जनता की ये इच्छा है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई भी हरकत की तो हम पाकिस्तान को मिटा के और भारत गणराज्य में उसे शामिल करने का काम करेंगे। पर्यटकों के ऊपर या आम नागरिकों के ऊपर आज वो 500 रुपये पत्थरबाजी के रूप में लेने वाला व्यक्ति आज 50,000 रुपये रोज कमाने का काम कर रहा है। पहलगांव में जिस तरीके से 26 लोगों को आतंकियों ने मारा, उसके बाद कहीं ना कहीं देश में गुस्सा था और पूरा देश यही आवाज़ उठा रहा था कि सरकार और सेना ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया, जिस तरीके से हमारी बहनों ने और भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया, उसके बाद अब पूरा देश भारतीय सेना के लिए शौर्य तिरंगा यात्रा निकाला। और पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ठाकुर रामवीर सिंह मौजूद हैं, जो लगातार पिछले कुछ दिनों से अपनी विधानसभा कुंदरकी में इस शौर्य यात्रा को गांव-गांव तक लेकर पहुंच रहे हैं। ठाकुर साहब, सेना ने जिस तरीके से जवाब दिया और ठोका जाकर, यानी पाकिस्तान में घुसकर ठोका है, उसके बाद ये देश के वीर जवानों के प्रति तिरंगा शौर्य यात्रा आप भी लेकर चल रहे हैं पिछले कई दिनों से, क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो भारत के अमर शहीदों का चरणों में वंदन करता हूं। और जिस तरीके का माहौल पाकिस्तान ने हमारे देश में पिछले बहुत वर्षों से बना रखा है, आतंकवादियों को पालने का काम और भारत को छेड़ने का काम जो कर रखा है, उससे हमारी चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे पहलगांव की घटना हो या और बहुत सारी घटनाएं पहले से हों, उसमें देश में इस बार आक्रोश आ गया था। पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है, सभी की एक इच्छा थी भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से और भारत की तीनों सेनाओं से, जल सेना, वायु सेना और थल सेना से, कि आपको पाकिस्तान का नक्शा मिटाकर भारत में विलय कर दिया जाए, भारत को मिला लिया जाए, भारत में मिला लिया जाए। तो ये जो मन था, जब प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सेना प्रमुखों ने जब देखा और गुस्सा आया देश में, तो उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के कैंप चल रहे थे, शिविर चल रहे थे, उन्हें एयर स्ट्राइक और बहुत सारी मिसाइलें दागने का काम किया और उन्हें नेस्ता नाबूद कर दिया। लेकिन अहिंसा परमो धर्म, भारत का ये नियम है, ये शाश्वत व्यवस्था है। तो जब हमने किसी भी पाकिस्तानी आम नागरिक को चोट पहुंचाने का काम नहीं किया, केवल आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद करने का काम किया। ये युद्ध पाकिस्तान का और भारत का नहीं था, हिंदुस्तान का नहीं था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का और आतंकियों के बीच का जो युद्ध था, जो उनका सर्वनाश करने की इच्छा थी, वो किया गया। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान की जनता ने गुहार लगाई, आम नागरिकों ने कहा, पत्रकार बंधुओं ने कहा कि अब भारत को मान जाना चाहिए, तो भारत ने अपना बड़प्पन दिखाया। और जैसे ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करना बंद किया, भारत की ओर से भी युद्ध विराम हो गया। युद्ध समाप्त नहीं किया गया है, ये युद्ध विराम किया गया है। अगर फिर कोई घटना पहलगांव जैसी और पुलवामा जैसी हुई, तो आपके भारत के लोग, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, सब वर्गों के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आपके इस भारत की जनता की ये इच्छा है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई भी हरकत की तो हम पाकिस्तान को मिटा के और भारत गणराज्य में उसे शामिल करने का काम करेंगे। विधायक जी, एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से वो आतंकवादी आए थे, उन आतंकवादियों ने वहां पर धर्म पूछा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम एक तरफ हो जाइए, गैर मुस्लिम एक तरफ हो जाइए। कुछ लोगों से कलमा पढ़वाने की कोशिश करी, कुछ लोगों से तरह तरह की बातें करी, और जो गैर मुस्लिम था उसको धर्म पूछकर मार दिया। लेकिन आपकी विधानसभा में मैं देख रहा था, लगभग 10 से 12 किलोमीटर का आपने पैदल यात्रा चलाई और तमाम मुस्लिम समाज के जो लोग थे, मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, वो तिरंगे को अपनी छाती पर लगाकर, तिरंगों के अपने हाथ में उठाकर ये संदेश देते हुए नजर आए कि हम ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ हैं जो आतंकवादी धर्म पूछकर एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने भी एक संदेश दिया है, क्या कहेंगे साहब? यहाँ मुस्लिम समाज के साथ साथ हमारे सिख समाज के, ईसाई समाज के, सभी वर्गों के, धर्मों के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। अगड़े पिछड़े, वंचित, शोषित सभी लोग इकट्ठा हैं, देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। मैं यही कहूँगा कि भारत इसी तरीके से एकजुट रहे और एकजुटता का संदेश
पूरी दुनिया में जाएगा। आप देखिए तुर्की ने ज़रा सा ऐप करने की कोशिश की, आज उसका बिजनेस ज़मीन पे आ गया। कल अगर चाइना भी ऐप करेगा तो ये भारत के 140 करोड़ लोग कोई भी चाइनीज़ चीज़ खरीदने पर एकदम बहिष्कार कर देंगे और चाइना जो आज अर्श पे है और फर्श पे आ जाएगा। आज भारत की इतनी क्षमता है, वो दुनिया के किसी भी देश को अमेरिका से लेके और चाइना तक अर्श से लेके फर्श पर ला सकता है भाइयों। और जो पुलवामा में जो घटना हुई, धर्म पूछकर जो उन्होंने मारा, उसका कारण क्या था? उसकी चाल भारत का हर नागरिक जान गया, हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई समझ गया। ये चाल ये थी कि कश्मीर में धर्म पूछकर मार दो, जिससे हिंदू और मुसलमान झगड़े भारत के अंदर पैदा हो जाएं, और हिंदू और मुस्लिम झगड़ते रहेंगे तो हम लोग पूरे तरीके से भारत के लोगों को गुमराह करने का और उन्हें लूटने का और निर्दोष लोगों को मारने का काम करते रहेंगे। लेकिन कश्मीर में भाइयों 2 करोड़ लोग पर्यटक लोग गए, जहां एक कश्मीरी 500 रुपये में पत्थरबाजी करता था सेना के ऊपर, पर्यटकों के ऊपर या आम नागरिकों के ऊपर, आज वो 500 रुपये पत्थरबाजी के रूप में लेने वाला व्यक्ति आज 50,000 रुपये रोज़ कमाने का काम कर रहा है। क्योंकि कश्मीर कोई जाएगा तो 20-30 हज़ार रुपये लेकर ही जाएगा, और वो सब पैसा वहाँ की टैक्सियों पर, वहाँ के होटलों पर, वहाँ के खानों पर, वहाँ की झील में भ्रमण करने पर और वहाँ की ख़रीदारी पर खर्च करेगा। और वो सब पैसा हमारे जम्मू से लेकर कश्मीर तक और घाटी तक के लोगों की तरक्की में जो है सहयोग करेगा। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, 2 देश की बेटियां जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों को बताया कि आप हमारा धर्म नहीं पूछ सकते, आप धर्म पूछ के मारेंगे, लेकिन हम आपको आतंकवादी मानते हैं, और आतंकवादियों को जिस तरीके से वहां पर जाकर निस्तेनाबूद किया। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जो हमारे देश की बेटियां, बेटियों के लिए क्या कहेंगे साहब? मैं उन बहनों के लिए बहुत सम्मानजनक शब्दों में उनका आदर करूंगा और उनका जज्बे को सलाम करूंगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने और तीनों सेना के सेना अध्यक्षों ने भी ये तय कर लिया कि इन्होंने जो सिंदूर मिटाने का काम किया, ये सिंदूर ऑपरेशन से इन हमारे भारत की जो अधिकारी महिलाएं हैं वो ही पाकिस्तान पे कितना, 2 महिलाएं ही पाकिस्तान पे कितना भारी पड़ी हैं, ये उन्हें बताने का काम किया है। जिस दिन 140 करोड़ लोग, युवा और बुजुर्ग और भाई और बहन और महिलाएं सब कुछ जाग गए, 2 ने तो ये हाल कर दिया, लेकिन जब सब लोग खड़े हो जाएंगे तो इस पाकिस्तान का और भारत पे बुरी नज़र रखने वाले और देशों का भी क्या हाल करेंगे। ये एक संदेश है। इस तिरंगा यात्रा का क्या संदेश पूरी दुनिया में मिला है साहब? पूरी दुनिया में तिरंगा यात्रा का संदेश मिला है कि भारत एकजुट है। वहाँ कोई भी धर्म और जाति के लोग रहते हों, इबादत करने का, पूजा करने का कोई भी अपना अपना तरीका हो, लेकिन सब भारतवासी एक हैं। और ये पूरी दुनिया को मैसेज कर दिया, और पूरी दुनिया भारत का लोहा और भारत में रहने वाले हर नागरिक का लोहा आज समझने को तैयार है और समझ चुकी है। चलिए, हमारे साथ विधायक ठाकुर रामवीर सिंह जी हैं, जिन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा जो निकल रही है, पूरी दुनिया में ये संदेश मिल रहा है कि भारत जो है वो ऐसे आतंकियों के खिलाफ खड़ा है, और भारत का एक एक समाज का व्यक्ति ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ सीना ठोक कर जवाब देने के लिए तैनात है।